बहू का लौटा बचपन। लक्ष्मी की सास उससे बहुत काम करवाती थी। वो इससे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन उसके साथ कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना। कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती हैं, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। लक्ष्मी अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पे चढ़ पे वो सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मी सामान हाथ में ले लेती है और नाटक करने लगती है। सास देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर न जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। लक्ष्मी का बैलेंस सच में बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। लक्ष्मी स्टूल से गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाती है। लक्ष्मी का सर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई रहती है, पर आंखें मूंद कर पड़ी हुई रहती है। वो देख के उसके साथ घबरा जाती अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास लक्ष्मी को बेड पर लेटा देती है और वो उसका बेटे और डॉक्टर को फ़ोन करती है। वो कुछ देर में उधर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी होश में आ जाती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज़ सुनी। फिर से रोने की आवाज़ आती है। अरे, ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं। उधर लक्ष्मी रो रही होती है। वो बच्चों की तरह हरकत कर रहे होते हैं। वो दोनों देखकर दंग रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन रश्मि के साथ सारा काम कर रही होती है, मगर ये देख के उसको बहुत खुशी आती है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। उफ, अच्छा अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक।
लक्ष्मी उसके सास से बहुत काम करवा रही होती है और उसका नाटक का खूब फ़ायदा उठा रही होती है और घर को बहुत गंदा कर रही होती है। उसके साथ बार बार सफाई करती रहती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। लक्ष्मी रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। लक्ष्मी उसके सास के नाक में दम कर देती है और कुछ ही देर में सूरज डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर पूरी तरह लक्ष्मी की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर इंजेक्शन लेके लक्ष्मी को लगाने जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी के सास, उसका पति और डॉक्टर एकदम दंग रह जाता है और लक्ष्मी का नाटक का हो जाता है द एंड।